जय भीम साथियों। जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, नागपुर की पवित्र भूमि पर उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस समय 1956 में जब बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था। 5 लाख लोग कोई कम नहीं होते। बाबा साहब की एक आवाज़ पर 5 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। तो ऐसे ही नहीं किया होगा ना। बाबा साहब की बातों में उन्होंने जो धर्म का उन्हें मार्ग दिखाया, उसमें कुछ सच्चाई होगी, तभी तो उन्होंने लाखों लोगों ने एक साथ बाबा साहब की एक आवाज़ पर बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसकी ताकत उस समय तो थी ही, जब बाबा साहब थे, और आज बाबा साहब नहीं है तो उसका महत्व कम नहीं हुआ। आप देखिए, आज जो सत्ता में बैठे हैं ना, जो विरोध करते हैं बाबा साहब के विचारों का, संविधान का, हर तरह से अन्याय अत्याचार करते हैं, हर तरह से शोषण करते हैं दलित समुदाय का, और बाबा साहब के प्रति जितनी भी नफरत वो दिखाते हैं, मगर फिर भी जब कभी विदेश में जाते हैं या विदेशों से कोई वहाँ के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं, परराष्ट्र मंत्री वगैरह जो कोई भी आते हैं, तो इनको उनके सामने उनके लिए गिफ्ट के तौर पर क्या दिया जाता है? अब संविधान की प्रति देते हैं, तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देते हैं। तब इनका कोई भगवान, कोई देवी देवता काम नहीं आता। ये किसी राम, हनुमान, लक्ष्मण या फिर किसी भी माता दुर्गा, सरस्वती, काली, इनकी पूजा या इनकी मूर्तियाँ नहीं दे सकते। ये नहीं चलती। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, ये संविधान की ताकत है। ये सिर्फ यहाँ हमें दबाने के लिए, हज़ारों तरह की नौटंकियाँ चलाने के लिए मंदिर, मस्जिद, ये वो पूजा पाठ सब करते हैं। पर जब राष्ट्र की बात आती है, वहाँ विदेशों में जब अपनी बात रखनी होती है, अपनी बात मनवानी होती है, उन्हें अपना देश दिखाना होता है, तब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका संविधान और तथागत भगवान बुद्ध, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, देश न चलेगा संविधान के बिना। एकदम सही बात है ना। जब तक संविधान है और जब तक ये भारत देश है, तब तक संविधान ही है। सिर्फ भारत देश में ही क्यों, आज पूरी दुनिया में जितने भी देश है, सभी में संविधान, अपने भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। इतने महान संविधान के निर्माता हमारे अपने बाबा साहेब थे। जय भीम।